हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स या वीडियो लेक्चर सब कुछ चाहिए, वो भी फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब हमारी जो हम सीरीज शुरू कर रखे थे, गति वाला जो चैप्टर था उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे थे, यानी कि उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो गति वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न है, एक एथलीट वर्तीय पथ पर गति कर रहा है। ये पथ कैसा है? ये वर्तीय पथ है। वर्तीय पथ कैसा होता है? एक बिंदु और उसके चारों तरफ इस प्रकार से, ठीक है। और जिसका व्यास 200 मीटर है। ये व्यास है यहां से लेके यहां तक। ये तो त्रिज्या होती है, यहां से लेकर यहां तक तो होती है त्रिज्या। और इस बिंदु से लेकर और ऐसे जब मिलाते हैं, इसको बोलते हैं व्यास। ये कितनी दे रखी है हमारे को? 200 मीटर। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई, जिसको हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। जो एथलीट है वो 40 सेकंड के अंदर इस गोले का, इस वर्ताकार पथ का 40 सेकंड के अंदर एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? दो चीजें निकालनी है, एक तो दूरी और एक क्या निकालना है? विस्थापन। दो चीजें निकालनी है हमारे को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। वर्तीय पथ का व्यास जो है वो 200 मीटर दे रखा है हमारे को, और उसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। फिर एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि उसका जो परिधि है, जो वर्तीय मार्ग है उसका परिधि है, वो हमें निकालना है। और उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है 2 पाई आर होता है। आर क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। तो हमारे को क्या क्या दे रखा है? एक तो आर का मान है 200। आर का मान नहीं, उसका व्यास का मान, व्यास दे रखी है 200। तो इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 100। और किसी वर्तीय पथ का जो परिधि निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? वो होती है 2 पाई आर। 2 गुणा 100, और पाई का मान कितना होता है? 22/7 या फिर 3.14। यहां तक की कैलकुलेशन समझ में आती है। ये हम क्या निकाल रहे हैं? परिधि निकाल रहे हैं। यानी कि ये जो वर्ताकार मार्ग है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 22/7 × 200 ये हमने यहां पे निकाल ही लिया। फिर इसको जब अब बात करते हैं कि वो जो टोटल टाइम है जो हमारे को पूछा गया है वो कितना टाइम है। अब वो है कितना? 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट के अंदर सेकंड कितने हो गए? 120, और 20 सेकंड और है, तो टोटल कितना हो गया? 140 सेकंड के अंदर हमें बताना है, ठीक है। अब 140 सेकंड के अंदर, अब 40 सेकंड के अंदर क्या होता है? वो एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो 140 सेकंड के अंदर कितने चक्कर पूरे करेगा वो भी तो कैलकुलेट करेंगे ना। तो 100 देखिए, 40 सेकंड के अंदर वो 40 सेकंड में एथलीट पूरा करता है एक चक्कर। तो एक सेकंड में कितना? 1/40। और 140 सेकंड में कितना पूरा करेगा? 1/40/40, यानी कि 3.5 चक्कर पूरे कर लेगा। 3.5 चक्कर पूरे कर लेगा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं समझे? टोटल समय कितना है? 140। और एक चक्कर कितने में कर रहा है वो? 40 सेकंड के अंदर। तो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये इससे गया और ये हो गया 4 × 12 और 0.5, यानी कि 3.5 चक्कर वो पूरे करेगा कितनी देर में? 140 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब 3.5 चक्कर पूरे कर रहा है, और एक चक्कर में हमने अभी दूरी निकाली, कितनी तय करेगा वो? ये एक चक्कर में पूरी करेगा। ये एक चक्कर ही तो है, परिधि जो होती है वो
क्या होती है, इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा दो आप, ये इसकी परिधि हो जाएगी। तो ये कितना है, एक चक्कर, और हमें निकालना कितना का है, 3.5 का। तो इसको क्या करेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। ये हमारे पास जो मान आया था उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2000 जो मीटर आ रहा है, ये क्या है, ये है दूरी। एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और फिर आधा चक्कर, इतने में वो कितनी दूरी का तय कर रहा है, वो कर रहा है 2000 मीटर। फिर माना एथलीट पी बिंदु से शुरू होता है, 3.5 चक्कर लगा रहा है। अब देखिए हमने अभी बात की ना कि जैसे कोई बंदा है, वो यहां से चलना शुरू कर रहा है, ये एक चक्कर लगा दिया, फिर 2 चक्कर लगा दिया, फिर 3 चक्कर लगा दिया, और 3.5 का मतलब ये सामने वाले पॉइंट पर पहुंच गया। अब यहां से इसको मिलाएंगे तो ये वाला ही तो क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि अगर उन दोनों को मिला दे आपस, सरल रेखा से मिला देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, यही तो क्या है, व्यास, जो हमारे को दे रखा था। कितना दे रखा था, 200, यानी कि त्रिज्या इसकी 100 है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 200। तो देखिए माना कि एथलीट बिंदु P से दौड़ना प्रारंभ करता है, स्पेशल 3.5 चक्कर के बाद उसकी स्थिति O हो जाएगी। विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति बिंदु तथा अंतिम। अगर वो बंदा यहां से दौड़ना शुरू कर रहा है और दौड़कर फिर 3.5 चक्कर के बाद यहां पर पहुंच जाता है, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। और इन दोनों के मध्य यानी कि जो व्यास है वही तो होगी, तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, 200 मीटर। तो दूरी तो क्या आ गई, 2000 मीटर, ये तो क्या है, दूरी। और विस्थापन क्या है, विस्थापन है 200 मीटर। दोनों चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। 300 मीटर सरल रेखीय पथ विस्थापन जोसेफ जॉगिंग करता है। जोसेफ जो है वो 300 मीटर लंबे इस प्रकार से एक सरल रेखा के अंदर बोल रहे हैं, वो सरल रेखीय पथ। तो सरल रेखा के अंदर यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं ये P है और ये Q है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 300 मीटर है। ये जोसेफ जॉगिंग कर रहा है, यहां पर 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से B सिरे पर पहुंच जाता है। इसको इसने A मान रखा है और इसको B मान रखा है। तो जोसेफ जो है वो 2 मिनट 50 सेकंड के अंदर यहां से यहां पहुंच जाता है, ठीक है। और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर यानी कि वापस घूमता है और 1 मिनट में ये 100 मीटर की दूरी तय करता है। बिंदु C पर, इसको हमने नाम दे दिया बिंदु C पर पहुंच। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसकी औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी और कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई, टोटल 300 और फिर वापस आया 100, 400। और कुल समय कितना हो गया, 2 मिनट 50 सेकंड, कितना हो गया 120 और 50 सेकंड में कैलकुलेट करेंगे 2 मिनट 50 सेकंड को, तो कितना हो गया 2 मिनट में तो 120 और 50 सेकंड, और दूसरे में क्या ले रहा है 60, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से कितना हो गया वो हम यहां पे रख देंगे। तो इसका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा औसत चाल। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। लेकिन यहां पर कंडीशन भी दे रखा है कि सिरे A से सिरे B तक और सिरे A से C तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक उसकी चाल और यहां से लेकर यहां तक उसका वेग और यहां से लेकर यहां तक उसकी चाल और यहां से लेकर यहां तक उसका वेग। अब परिस्थिति जो थोड़ी चेंज हो जाती है ये वाली कंडीशन लगाने के बाद, लेकिन तरीका यही रहेगा। देखिए सिरे A से B तक
यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो वो 300 मीटर जो चल रहा था, वो वाले 300 मीटर चल रहा है और टाइम कितना ले रहा है, 2 मिनट 50 सेकंड। 2 मिनट 50 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 120 प्लस 50 यानी कि 170 सेकंड। 170 सेकंड औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी और लिया गया कुल समय। 300 मीटर चल रहा है 170 सेकंड में, तो इसकी जो औसत चाल है वो कितनी आ गई, 1.76 मीटर प्रति सेकंड। अब विस्थापन देखो, ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां से लेकर यहां तक जो वो 300 मीटर चल रहा था ना, तो यहां से प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति वो भी तो 300 मीटर ही है, तो विस्थापन और दूरी बराबर हो गई दोनों स्थिति में, तो यह विस्थापन भी कितना होगा, 300 मीटर। तो वहां पर कुल दूरी लेते हैं, यहां पे कुल विस्थापन लेते हैं, तो कुल विस्थापन कितना है 300 और टाइम भी उतना ही ले रहा है, ये 170 सेकंड हो गया। तो उतना का उतना उसका जो वेग है, औसत वेग है, वो भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं बी से सी, जब वो वापस रिटर्न आ रहा है ना, 1 मिनट का टाइम ले रहा है और कितने में, 100 मीटर चल रहा है। अब इस स्थिति के अंदर उसकी चाल, औसत चाल और उसका औसत वेग दोनों चीजें निकालनी है। तो कुल दूरी कितनी हो गई, यहां से वो चला 300 चला फिर वापस आया, कितना हो गया, 400 मीटर हो गया टोटल। पहले 300 गया बी तक फिर वापस आया, तो कितना हो गया, 400 मीटर चल लिया। कुल दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी हो गई, 400 मीटर। और कुल समय कितना लगा, यहां से यहां तक लगा उसको 2 मिनट 50 सेकंड यानी कि 170 सेकंड। और यहां से लेकर यहां तक उसको कितना लगा, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया कुल समय। और औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल समय कितना आ गया, 230 सेकंड। तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी और कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक 300 और यहां से लेकर यहां तक 100, 400 मीटर, और कुल समय 230 सेकंड। तो उसकी औसत चाल कितनी हो गई, 1.74 मीटर प्रति सेकंड। कुल विस्थापन कितना हो गया, प्रारंभिक स्थिति, यहां पर देखो कुल विस्थापन कितना हो गया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। अब सी वाली स्थिति ने इसके अंतिम, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगा, विस्थापन होगा दूसरी वाली कंडीशन के अंदर। अब ये वाली कितनी है, 100 दे रखी है, तो ये वाला कितना हो गया पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 200। क्यों, क्योंकि ये वाली 100 है और टोटल कितनी है 300। तो 300 में से अगर इस 100 को निकाल देंगे तो ये वाली दूरी हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी है 200। तो समय तो, कुल समय तो सेम रहेगा दोनों में, चाल के अंदर। और देखिए कुल समय तो सेम रहेगा, लेकिन कुल जो विस्थापन है वो कितना हो गया, 200 मीटर, और कुल समय सेम रहा। तो 0.87 मीटर प्रति सेकंड। जी क्या आ गया, ये आ गया औसत वेग। वो औसत चाल है, ये औसत वेग है। तो इस प्रकार से हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा के अंदर उसकी औसत चाल क्या होगी। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे, कुल दूरी मान लेते हैं इसकी कितनी है, x है। जैसे ये इसका घर है, ये क्या है इसका घर, ये अब्दुल का क्या है, ये अब्दुल का है घर, और ये अब्दुल की है स्कूल। तो जब ये सुबह जा रहा है तो उस समय इसकी जो औसत चाल थी वो थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आते टाइम क्या हो रहा है कि भीड़ भाड़ कम है, तो ये भाई साहब थोड़ी गाड़ी को जल्दी चला के 30 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से घर पहुंच जाते हैं।
तो इसकी हमें औसत चाल बतानी है जाते समय और आते समय कुल मिलाकर। तो अगर हम उसकी घर से लेकर और उसके स्कूल के मध्य की दूरी हम x मान लेते हैं, तो x दूरी उसने जाते समय तय की और x दूरी ही उसने आते समय तय की। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो गई? x दूरी मान लेते हैं, तो उसको जाते समय कितना टाइम लग रहा है, तो t बराबर कितना होगा? दूरी अपॉन चाल। क्यों? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय। यही तो फॉर्मूला होता है चाल का। अगर हम समय को इधर ले जाएं और चाल को इधर ले जाएं तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, t इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। दूरी हम क्या मान रहे हैं? x, और चाल कितनी दे रखी है? 20। तो ये तो क्या है, उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, वो वाली कंडीशन। तो उसको जाने में टाइम लग रहा है x बटा 20 घंटे। और आते टाइम वो 40 की स्पीड से आ रहा है। क्या कर रहा है वो? 30 की स्पीड से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। चलो इसका मतलब 40 ही मानेंगे हम। तो आते टाइम क्या कर रहा है वो? 40 की स्पीड से आ रहा है, तो उसको आने में कितना टाइम लगा? x बटा 40 घंटे। तो कुल समय कितना हो गया? x बटा 20 प्लस x बटा 40। यही तो समय लगा। यहां पर लघुत्तम समापवर्ती लिया तो कितना हो गया? 2x प्लस x अपॉन 40। तो यानी कि 3x बटा 40। ये आ गया कुल समय। कुल समय है ये। ठीक है, पूरे चक्कर में औसत चाल, कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी तो कितनी है हमारे पास? x जाते टाइम और x आते टाइम। कितना हो गया? 2x। और समय कितना ले रहा है? 3x अपॉन 40। 40 चला जाएगा ऊपर, x से x कैंसिल। ये कितना हो गया? 80 बटा 3, यानी कि 26.67 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल है जाने और आने में कुल मिलाकर। नेक्स्ट देखते हैं। कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग क्या है? 0, सरल रेखा पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा? प्रारंभिक वेग कितना है इसका? u इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें टाइम कितना दे रखा है? 8 सेकंड। इसमें त्वरण कितना दे रखा है? a 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीजें हमारे को दे रखा है। अब अगर हमें दूरी निकालनी है तो s इज इक्वल टू s यानी कि दूरी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं। s क्या है? दूरी, u क्या है? प्रारंभिक वेग, t क्या है? टाइम, और a क्या है? त्वरण। अब इसमें चीजें रखेंगे तो देखिए प्रारंभिक वेग क्या है उसका? 0 है। तो ये वाली जो राशि है ये तो हो जाएगा 0, ये वाली तो बचेगा क्या? s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब a का मान हमें दे रखा है कितना? 3। तो s इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ 3 गुणा, और t कितना दे रखा है? 8 सेकेंड, 8 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो। तो देखिए ये वाली राशि तो 0 हो जाएगी, और हाफ a का मतलब 3 और t का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा 3 और 64। इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास क्या होगा? 96 मीटर। यानी कि जब वो बोट है वो 8 सेकेंड के बाद रुकेगी तब तक वो 96 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। इस समय अंतराल में मोटरबोट 96 मीटर यानी कि 96 मीटर दूरी तय कर चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है।
कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है और 10 सेकंड में रोकता है। एक ही ग्राफ पेपर पर